आर्थिक क्रियाएं क्या हैं, आज हम ये जानेंगे। हम दैनिक जीवन में बहुत सारे कार्य करते हैं जो कि आर्थिक क्रिया जिसका उद्देश्य होता है आय का सृजन करना। आर्थिक क्रियाएं उस क्रिया को आर्थिक क्रिया कहते हैं जिसका संबंध मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए, और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास साधन सीमित हैं और सीमित साधनों के लिए हम क्या करते हैं, किसी एक वस्तु का वैकल्पिक प्रयोग तथा विशेष चुनाव का अध्ययन किया जाता है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार उस क्रिया को आर्थिक क्रिया कहते हैं जिसका संबंध मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए सीमित साधनों का उपयोग होता है। सभी आर्थिक क्रियाएं आय सृजित नहीं करती हैं, अर्थात ये आवश्यक नहीं है कि आर्थिक क्रियाएं सदैव आय का सृजन ही हो। आर्थिक क्रियाओं में आय का सृजन हो भी सकता है और नहीं भी। आर्थिक और अनार्थिक में अंतर। आर्थिक क्रिया में पैसा कमाना एवं व्यय करने की सारी क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। अनार्थिक क्रिया में धन कमाना उद्देश्य नहीं होता है, जैसे धार्मिक कार्य। आर्थिक क्रियाओं के प्रकार। आर्थिक क्रियाओं को चार भागों में बांटा गया। उपभोग, उत्पादन, विनिमय, निवेश। यहाँ विनिमय को दो भागों में बांटा गया है, वस्तु कीमत निर्धारण और साधन कीमत निर्धारण। उपभोग वो आर्थिक क्रिया है जिसका व्यक्तिगत तथा सामूहिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग किया जाता है, जैसे भोजन करना, कपड़ा पहनना उपभोग की क्रियाएं होती हैं। उत्पादन, हम किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं, वस्तुओं और सेवाओं को उपयोगिता अपनी मूल्य को वृद्धि करने के लिए, जैसे कि दर्जी कपड़ा काट कर कपड़ा सिलना और बढ़ई के द्वारा किसी भी लकड़ी को चीरकर फर्नीचर बना देना। उत्पादन अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण विभाग है जिसमें इस बात का अध्ययन किया जाता है कि धन उत्पादन कैसे तथा किन साधनों से होता है, और उत्पादन के एजेंट होते हैं भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और उद्यमिता। यहाँ भूमि को किराया मिलता है, श्रम को पारिश्रमिक मिलता है, पूंजी को ब्याज मिलता है, संगठन को और उद्यमिता को लाभ मिलता है। विनिमय वो क्रिया है जिसके द्वारा हम वस्तु का क्रय विक्रय करते हैं, और अधिकांशतः वस्तु मुद्रा द्वारा क्रय विक्रय किया जाता है। विनिमय इस क्रिया से कीमत का निर्धारण होता है। पहले वस्तु से वस्तु का लेन देन होता था, बट अब मुद्रा से ही वस्तुओं का लेन देन होता है। कीमत निर्धारण को दो भागों में बांटा जाता है, वस्तु कीमत निर्धारण और साधन कीमत निर्धारण। इसका संबंध बाजार के विभिन्न दशाओं से होता है, यानी कि हम बाजार में किसी वस्तु का मांग कर रहे हैं ज़्यादा और किसी वस्तु का कम, तो उसी के अनुसार कीमत निर्धारण होता है। साधन कीमत निर्धारण, इसका संबंध उत्पादन के विभिन्न साधन कीमत निर्धारण से। दूसरों संबंध में इसका निश्चित भूमि कीमत से है, क्योंकि जब हम किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो उस वस्तु का उत्पादन करने में हमें भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और उद्यमिता की आवश्यकता। इसका उत्पादन पूंजी कीमत, श्रम कीमत, पूंजी कीमत तथा उद्यमी के पुरस्कार के द्वारा निर्धारण की जाती है। यानी कि हम जब किसी वस्तु को बनाते हैं तो उस वस्तु, जैसे आपके घर में एक बल्ब लगा हुआ, तो बल्ब को बनाने के लिए भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता सभी की आवश्यकता होती है। निवेश वो आर्थिक क्रिया है जिसका संबंध भविष्य में वस्तु तथा सेवाओं के उत्पादन के लिए पूंजीगत उस वस्तु का उत्पादन से है। निवेश द्वारा आवश्यकताएं अप्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट होती है, जैसे कि अगर हम कोई कपड़ा शर्ट पहनना चाहते तो उसके पहले हमको उसके लिए सिलाई मशीन को खरीदना पड़ेगा,